नमस्कार। तो जिसका हम सबको इंतजार था वो घड़ी आ ही गई है। यूबी ट्रिपल एससी लेखपाल 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये खबर जितनी एक्साइटिंग है उतनी ही थोड़ी कंफ्यूजिंग भी हो सकती है ना? बिल्कुल। देखिए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की भाषा थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसीलिए आज हम इस पूरे नोटिफिकेशन को आपके लिए एकदम आसान भाषा में तोड़ने वाले हैं, ताकि एक एक बात बिल्कुल साफ हो जाए। और जब मौके इतने बड़े हों, मतलब कुल 7,994 पद, तो तैयारी में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा सकती। और इनमें से एक पद अपना बनाने का जो सबसे पहला और जरूरी कदम है वो है एग्जाम के पैटर्न को ठीक से समझना। ठीक है, तो आज का हमारा रोड मैप ये रहा। हम सबसे पहले एग्जाम का पूरा ब्लूप्रिंट देखेंगे, फिर हर एक पार्ट को डिटेल में समझेंगे और आखिर में स्कोरिंग और स्ट्रैटेजी से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले इस परीक्षा की पूरी बनावट को समझते हैं। आखिर ये पेपर होगा कैसा? तो ये है आपके सामने परीक्षा का पूरा ढांचा। जैसा कि आप देख सकते हैं, पेपर 3 हिस्सों में बटा है। सबसे ज्यादा वेटेज 65 सवालों के साथ पार्ट 1 यानी जनरल नॉलेज का है। उसके बाद 15 सवाल कंप्यूटर के और 20 सवाल उत्तर प्रदेश की जानकारी पर आधारित होंगे। मतलब कुल मिला के 100 सवाल 100 नंबर के लिए, और आपको वक्त मिलेगा पूरे 2 घंटे यानी 120 मिनट। और एक बहुत ही जरूरी बात, मार्किंग स्कीम क्या है? क्या यहाँ नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल है। हर सही जवाब के लिए आपको मिलेगा 1 नंबर, लेकिन हर गलत जवाब पर आपका चौथाई यानी 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। तो अंदाजे से जवाब देना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। अच्छा, तो पार्ट 1 जनरल नॉलेज, इसमें 10 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। ये तो सच में बहुत बड़ा लग रहा है। इसको आसानी से समझने के लिए चलिए इसे कुछ छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ कर देखते हैं। जरूर, इसे हम कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप है हमारे कोर सब्जेक्ट्स का। इसमें आते हैं इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की नींव होते हैं, और यहाँ भी इनका रोल बहुत अहम है। इसके बाद आते हैं वो विषय जो प्रैक्टिकल नॉलेज से जुड़े हैं। इसमें शामिल है ग्रामीण समाज और विकास, जो कि लेखपाल के काम के लिए बहुत जरूरी है, और साथ ही नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। इससे ये पता चलेगा कि आप अपने आसपास की दुनिया से कितने वाकिफ हैं। तीसरा ग्रुप साइंस और एनवायरनमेंट पे फोकस्ड है। और हाँ, इसमें सिर्फ जनरल साइंस नहीं है, बल्कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल इकोलॉजी जैसे आज के दौर के जरूरी टॉपिक्स भी हैं। ये दिखाता है कि एग्जाम का अप्रोच कितना मॉडर्न है। और आखिर में पार्ट 1 में 2 स्किल बेस्ड विषय भी हैं। पहला है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिससे आपकी एनालिटिकल स्किल्स परखी जाएंगी, और दूसरा है सामान्य हिंदी, जो आपकी भाषा पर पकड़ को जांचेगी। ये दोनों ही स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, कंप्यूटर प्रवीणता। आज के डिजिटल जमाने में एक लेखपाल के लिए कौन से कंप्यूटर स्किल सबसे जरूरी माने गए हैं? यहाँ का सिलेबस बड़ा दिलचस्प है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एमएस ऑफिस जैसी बेसिक चीजों के साथ साथ ई गवर्नेंस और डिजिटल फाइनेंस जैसे प्रैक्टिकल टॉपिक्स भी हैं। और इतना ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे फ्यूचर स्किल्स को भी सिलेबस में जगह दी गई है। चलिए अब आखिरी कंटेंट सेक्शन पर आते हैं, पार्ट 3, उत्तर प्रदेश से जुड़े इस पेपर में किस पर खास ध्यान देना होगा। देखिए, इसमें उत्तर प्रदेश से जुड़ी लगभग हर चीज शामिल है। राज्य का इतिहास, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन और हाल फिलहाल की जरूरी घटनाएं। मतलब इस एग्जाम के लिए यूपी की गहरी समझ होना बहुत जरूरी है। ये सारी जानकारी तो बहुत अच्छी है, तो चलिए आखिर में एक बार फिर से सबसे जरूरी नियमों और तारीखों को जल्दी से दोहरा लेते हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन बाकी न रहे। बिल्कुल, तो ये जरूरी आंकड़े फिर से याद कर लीजिए। 100 सवाल, 100 नंबर और 120 मिनट का वक्त। और सबसे जरूरी बात, हर गलत जवाब पर चौथाई नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी। अपनी स्ट्रैटेजी बनाते वक्त इस बात का खास ख्याल रखना है। और ये रहीं वो तारीखें जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। एप्लीकेशन 29 दिसंबर 2025 को शुरू होंगे और 28 जनवरी 2026 तक चलेंगे। अगर कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने के लिए 4 फरवरी तक का मौका मिलेगा। इन तारीखों को अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। सच कहूं तो जनरल नॉलेज का सेक्शन सबसे बड़ा और चैलेंजिंग लगता है, क्योंकि उसमें बहुत वैरायटी है। लेकिन इस तरह से सब्जेक्ट्स को ग्रुप्स में बांटने के बाद अब एक स्ट्रैटेजी बनाना काफी आसान लग रहा है। और यही तो हमारा मकसद था, आपको एक क्लियर रोड मैप देना। अब इस क्लैरिटी का इस्तेमाल कीजिए और अपनी तैयारी के लिए एक मजबूत रणनीति बनाइए। याद रखिए, एग्जाम के ब्लूप्रिंट को समझना ही कामयाबी की तरफ पहला कदम है। आप सभी को तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।